नमस्कार, मैं नासिर घानीवाला, महासचिव अल्पसंख्यक विभाग, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार से तिरोड़ा से हूँ। एक 77 नंबर का बूथ है हमारा, जो खैरलांजी रोड पे क्रीडा संकुल में बना हुआ है। इस बूथ पे हम अम्बेडकर स्कूल में, इस बूथ पे हम जब यहाँ विजिट देने आए तो एक महिला बैठी हुई थी, खड़ी थी, और उनका बोलना था कि भाईजान मेरे को वोट नहीं करने देने। हमने उनसे पूछा कि क्या वजह है कि आपको वोट नहीं किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि मेरा आधार कार्ड गलत डाल के, आइडेंटिटी प्रूफ गलत डाल के मेरे नाम से किसी दूसरे या तीसरे व्यक्ति ने वोट करके यहाँ से निकल चुका है। जब अधिकारियों से मैंने चर्चा की तो अधिकारियों ने बोला कि आपका वोट डल चुका है, अब आप अपने घर वापस जाइए, अब दोबारा से आपका वोट हो नहीं सकता। जबकि उनकी आइडेंटिटी प्रूफ ओरिजिनल है, वो उनका नाम ओरिजिनल है, और उनकी जगह पे कोई दूसरा बोगस वोट डाल के यहाँ से चले गए। आधार कार्ड नंबर भी गलत है। इस तरह के फिर छानबीन करने के बाद में सभी कार्यकर्ता यहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार के हैं। इस तरह से छानबीन करने के बाद में ये बात सामने आई कि कुछ लड़कों ने कुछ बोगस वोट डाल के इसके पहले भी वहां चले गए। हमने जब निवडणूक अधिकारी से बात की तो उनका बोलना था कि अब जो हो गया, फिर से अपन इसको बैलेट पेपर पे वापस लेते हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो यंत्रणा यहाँ चालू है, इस तरह से दिन भर के अंतराल के अंदर कितने सारे बोगस वोट डाल के किस किस को बोगस तरीके से ला के, बोगस तरीके के डुप्लीकेट आइडेंटिटी प्रूफ के आधार पर कितने लोगों के वोट डाले गए होंगे। ये एक जटिल समस्या है। ये जो भारतीय यंत्रणा है सार्वत्रिक निवडणूक की, ये किस तरह से यंत्रणा यहाँ लागू की गई है और यहाँ के कर्मचारी किस तरह से बोगस तरीके से वोट डलवा रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। सामान्य सभी जनता भ्रमित है कि किस तरह का गोरख धंधा यहाँ चालू है। आप इलेक्शन कमीशन से आप क्या कार्रवाई करना चाहते हैं और क्या मांग चाहते हैं? इलेक्शन कमीशन इस पे क्या कार्रवाई करे? गायकवाड़, पूजा गायकवाड़ मैडम जो एसडीओ है यहाँ के, उनसे हमने बात की तो उनका बोलना है कि जोनल अधिकारी आएंगे और पूछेंगे। ये सिस्टम ही ऐसी दिख रही है कि जहाँ कर्मचारी के रहते हुए इस तरह से बोगस वोट डाले जा रहे हैं, तो अब उस पर क्या कार्रवाई होती है और क्या नहीं, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है। सामान्य नागरिक तो ये सोच रहा है कि जब सरकारी यंत्रणा इस तरह की वोटिंग की चल रही है तो और आगे चल के क्या क्या हो गए और कितने वोट इस तरह से बोगस डाले गए होंगे दिन भर में, वो उनको भी समझ में नहीं आ रहा है। अब कर्मचारियों पे क्या कार्रवाई होती है, मेरा तो ये मानना है कि इस पे कलेक्टर साहब ने हस्तक्षेप करने को होना, गोंदिया जिलाधिकारी ने, और इन सब पे कार्रवाई होना चाहिए कि यहाँ बगैर आइडेंटिटी प्रूफ अच्छी तरह से चेक किए, डुप्लीकेट आइडेंटिटी पे कोई भी आके सामान्य नागरिक का नाम बता के वोट कर रहा है, डुप्लीकेट सिग्नेचर काटी जा रही है, पीटी जा रही है, और कर्मचारी चुपचाप बैठ के देख रहे हैं, तो इनकी अच्छे से इंक्वायरी होने के बाद में इन पे कार्रवाई करना चाहिए। तो आपने देखा कि यहाँ पे जनता ने और कार्यकर्ताओं ने क्या मांग की है। अब देखते हैं आगे की कार्रवाई जिला अधिकारी और तिरोड़ा एसडीओ क्या करते हैं, कि अपने अधिकारियों पे कार्रवाई करते हैं कि आपने किस तरह की वोटिंग पे ध्यान दिया या नहीं दिया। ये आगे की जानकारी देखते आगे बनते रहिए हमारे साथ। ये बूथ नंबर 76 अम्बेडकर स्कूल तिरोड़ा में एक मामला आया है कि जहाँ पे एक महिला ने वोट नहीं डालने के बाद भी उनकी वोट डल चुकी है। आइए उन महिला से बात करते हैं हम। क्या करें? हम लोग आपका पूरा नाम बताओ। नाजमी अमीन पठान जी। हम लोग वोट डालने के लिए तो हमारे नाम से कोई दूसरे ने वोट दे दिया, तो हम लोग घर वापस जा रहे थे, नहीं होता बोले अब हो गया, बोले वोट डाल। तो आपने कोई उंगली पे आपकी कोई निशान या आपने कोई वोट डाला, ऐसा कुछ निशान है आपके उंगली पे? नहीं था, अभी डाले हैं। अभी डाले आपने? जब हमने बैलेट पेपर पे फिर से वोट डाला? हाँ, पहले वोट डल चुका था क्या? हाँ, पहले डल चुका तो था। आपने 2 वोट डाला है कि एक ही वोट डाला है? एक ही वोट डाले। तो आपके नाम पे 2 वोट है? हाँ। ठीक है ना। अच्छा ये बताइए कि वहाँ जो बैठे कर्मचारी, उन्होंने आपको क्या कहा? डल गया बोले, आपका वोट डल गया है बोले, और वापस जाओ करके लिए बोले घर। बैलेट पेपर के द्वारा वोटिंग हुई है। तो इनका वोट यानी कि इनके नाम पे 2 वोट डल चुका है और ये सीधा फेक वोट का मामला है। अब इसमें देखते हैं आगे के अधिकारी क्या वोट करते हैं। और यहाँ पे जनता द्वारा बताए जा रहे हैं कि ऐसे 3, 4, 5, 6, 7 और वोट है। तो आगे देखते हैं क्या होता है अधिकारी आने के बाद में।